हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर स्टडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन और लास्ट सेशन में हमने देखा था हाउ टू वैल्यूएट लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स को डिराइव करने के लिए हमने हेल्प ली थी मैक्लॉरियन सीरीज की। मैक्लॉरियन सीरीज इज ए मेथड टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो मैक्लॉरियन सीरीज की हेल्प से हमने साइन एक्स की एक्सपेंशन देखी, कॉस एक्स की देखी, टेंजेंट एक्स की देखी, ई पावर एक्स, ए पावर एक्स और एल एन वन प्लस एक्स। तो इन सब की एक्सपेंशन ये आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन से ही सॉल्व होंगी, हम आगे देखेंगे वो। तो हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म से। तो एक बार हम सभी अपनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को समराइज कर लेते हैं। अब तक जो हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ी है वो है 0 by 0 फॉर्म। So let's start with the indeterminate forms. So first indeterminate form जो हमने पढ़ी है that is 0 by 0. 0 by 0 मतलब if both numerator and denominator फंक्शन आपका p by q फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में है, तो if both numerator and denominator are approaching to 0 as x is approaching to the input a, तो हम कहते हैं कि ये 0 by 0 फॉर्म है और इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। फिर हमने यहां पर यह भी डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 0, कि 0 by 0 अनडिफाइंड भी होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं while evaluating the limit of rational functions। हमने इन दोनों कैटेगरीज के बीच में या दो टाइप के बीच में डिफरेंशिएट किया था कि अनडिफाइंड क्या होता है और इनडिटर्मिनेट क्या होता है। अनडिफाइंड मतलब जो अब तक डिफाइन ही नहीं हुआ, और इनडिटर्मिनेट मतलब कि इस स्टेट में जो करंट सिचुएशन है वहां पर हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं दैट वेदर द लिमिटिंग वैल्यू विल एग्जिस्ट और नॉट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं, जब तक वो फैक्टर कैंसिल आउट नहीं हो जाते तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे दैट द लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट। तो यहां कुछ अनडिफाइंड टाइप का नहीं है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, यहां पर है कि हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो आफ्टर कैंसिलेशन तो हम ये बता पाते हैं कि आफ्टर कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर्स हम ये डिसीजन ले पाते हैं दैट वेदर द लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट। So this form is called indeterminate form। जैसे limit x approaches to 1 x minus 1 upon x minus 1 square। अब जैसे ये फंक्शन है as x is approaching to 1, न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहे होते हैं। इनडिटर्मिनेट क्यों? कि अभी हम नहीं बता सकते कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। फिर जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगले स्टेप में, कॉमन फैक्टर को हम कैंसिल कर देते हैं 1 अपॉन x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप इज दिस। अब ये क्लियर हो गया बिकॉज डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0 एंड न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू सम नॉन जीरो नंबर। न्यूमरेटर तो यहां पर 1 है ही है और डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर अपना आंसर आ गया दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो फॉर्म थी यहां पर आप नहीं बता पा रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। जैसे ही आपने कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट किया तब आप डिसीजन ले पा रहे हैं दैट द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, आपने डिटरमाइन कर लिया। सो यहां पर इनडिटरमाइंड था ये और यहां पर आकर अब डिटरमाइन हो गया। एक और एग्जांपल ले, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, अब क्या होगा? आफ्टर कैंसिलिंग आउट द कॉमन फैक्टर we will left with x minus 1 upon 1। तो अब न्यूमरेटर तो 0 का अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर क्या है हमारा? नॉन जीरो नंबर है। सो दिस लिमिट विल एग्जिस्ट। x को अगर हम 1 पुट करें तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो लिमिट इज एग्जिस्टिंग, लिमिटिंग वैल्यू डज एग्जिस्ट एंड द वैल्यू इज 0। इस केस में ये भी 0 by 0 फॉर्म थी, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और ये भी 0 by 0 फॉर्म है, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा, दोनों, if both numerator and denominator are approaching to 0, then we say it is the indeterminate form। अब इसके डिफरेंट केसेस ले लेते हैं। देखो यहां पर अनडिफाइंड भी आ जाता है, भाई अनडिफाइंड भी है, ये भी 0 by 0 है और
इनडिटर्मिनेट भी 0/0 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये अनडिफाइंड है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो आज हम पहले इसी को क्लियर करते हैं कि अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट में डिफरेंशिएट हम कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, वहां से आपको और क्लियर होगा। 0 के रूल आपको पता है, 0/0 इज अनडिफाइंड, 0/नॉन-0 तो ये एग्जैक्टली 0 है। ऊपर अगर एग्जैक्टली 0 है, फ्रैक्शन है कोई भी, और नीचे ये नॉन-0 है, सो दिस वैल्यू इज 0। सो 0 डिविजिबल बाय एनी नॉन-0 नंबर इज 0 होता है। ये रूल हमें क्लियर है। 0/0 इट इज अगेन अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। और अगर हम कहें कि 0/नॉन-0, 0 कोई भी नॉन-0 नंबर होगा देन इट इज 0, 0 एनी नॉन-0 नंबर इज 0। तो ये रूल हमें क्लियर है। यहां भी 0 है तो हम अपनी 0 को, ये है अप्रोचिंग टू 0, दिस इज अप्रोचिंग टू 0, और ये है हमारे पास एग्जैक्टली 0 के न्यूमरेटर में एग्जैक्टली 0 ही रखा हुआ है। एक एग्जांपल देखिए हम इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पॉजिटिव कर लेते हैं हम, x - 1 अपॉन x - 1। ऐसे देखो इसको, ये बॉक्स फंक्शन है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और हमें इस फंक्शन की राइट हैंड RHL निकालनी है, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। तो जैसे ही x हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं? पुट x इज इक्वल टू 1 + h। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, 1 + h -1, तो बॉक्स h बचेगा सिर्फ अपॉन h। अब बॉक्स ऑफ h, बिकॉज h लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो बॉक्स ऑफ h क्या होगा? कोई भी नंबर जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है उसका बॉक्स 0 होता है। तो ये हमारा बन जाएगा एग्जैक्टली 0 लिखा हुआ है ये तो ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या है? h। तो अब यहां पर आपके पास दो टाइप की 0 आ गए। h इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0, h 0 नहीं है, h इज अप्रोचिंग टू 0, और ऊपर ही आ गया एग्जैक्टली 0। तो दिस इज नॉट अनडिफाइंड, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट, ना तो ये अनडिफाइंड है ना ही इनडिटर्मिनेट है। 0 एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाय अप्रोचिंग टू 0, क्योंकि ये तो नॉन-0 नंबर है ना, अप्रोचिंग टू 0 इज नॉन-0 नंबर। तो अभी हमने यहां लिखा था 0 अप्रोच डिवाइड बाय अप्रोचिंग टू 0 डिवाइड बाय नॉन-0 इज व्हाट? इट इज 0। तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 0। दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, बिकॉज यहां पर न्यूमरेटर में अप्रोचिंग टू 0 नहीं है। न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास? एग्जैक्ट 0 है, और डिनोमिनेटर में अप्रोचिंग टू 0 है। सो 0 डिवाइडेड बाय सम नॉन-0 नंबर, इट इज एग्जैक्टली 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज एग्जैक्टली 0। क्लियर है? अगर यहीं पर 0 के अलावा कोई नॉन-0 नंबर होता 1/h, तो वो हमारा क्या बन जाता भाई? 1/h, दैट विल बिकम इन इन्फिनिटी, तो वो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये पहला ये एग्जांपल, ये बहुत ही क्लियरली दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर देता है। अब हम इस चीज को कैसे याद रखें? हमारे पास दो टाइप की 0s आ गई, ऐसा हम देख लेते हैं। तो मैं इसे कह देता हूं, हम अपनी कन्वेंशन बना लेते हैं, लेट h का मतलब है अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0, और जो 0 है ये एग्जैक्टली 0 है। तो हम अपनी नोटेशन बना लेते हैं, अपनी पर्सनल नोटेशन, दिस इज एग्जैक्टली 0। तो अब इन दोनों के बीच में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? दोनों के बीच में देखें भाई, 2 हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं? 0/0, 0/h, h/0 एंड h/h। तो ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। डिवीजन में अगर हम देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहां पर ये क्या बनेगा? देखो 0/0, दिस इज अनडिफाइंड, तो ये एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्टली 0 एग्जैक्टली 0, इट इज अनडिफाइंड, इसका कुछ है ही नहीं, किसी को आज तक पता ही नहीं है क्या है। 0/h, ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0/h इज ऑलवेज 0, तो h का मतलब क्लियर है, h इज अप्रोचिंग टू 0। h/0 क्या होगा? इट इज अगेन अनडिफाइंड, न्यूमरेटर में 0 नहीं हो सकती, सॉरी
डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकती, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गई दैट इज अनडिफाइंड, तो 0/0 भी अनडिफाइंड है और डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाती है दैट इज आल्सो अनडिफाइंड। और ये है हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो हम पढ़ते हैं, ये हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, या इनडिटर्मिनेट कह ले, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू जीरो एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो अप्रोचिंग टू जीरो। तो दो टाइप की जीरो हो गई, एक तो एग्जैक्ट जीरो और एक अप्रोचिंग जीरो। ये उनके चार कॉम्बिनेशन हो गए क्वोशंट की फॉर्म में, P/Q फॉर्म में। चार ही ऑप्शन पॉसिबल थे हमारे पास, चारों को हमने देख लिया। तो अब कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर देंगे। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था। सो दिस इज आवर फर्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ अप्रोचेस टू जीरो। क्लियर है भाई? और अब हम इसको इसी फॉर्म में याद रखेंगे कि 0/0 का मतलब है h/h, h/h। अब हमारे पास अप्रोचिंग टू जीरो के लिए एक सिंबल आ गया है, दैट इज h, तो हम उसी को यूज करेंगे, h/h। तो ये थी हमारी फर्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म और उसको हमने एग्जैक्ट जीरो से कंपेयर किया। इसी तरह अब हम अपनी, सिर्फ यही इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, कई बार नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। कई बार क्या होता है, से आपके पास फंक्शन रखा हुआ है टेंजेंट x अपॉन सीकेंट x एंड लिमिट x इज अप्रोचिंग टू π/2। तो जैसे ही x हमारा π/2 को अप्रोच करेगा, इफ x इज अप्रोचिंग टू π/2, टेंजेंट x किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, और सीकेंट x किसको अप्रोच करेगा, सीकेंट π/2 इज आल्सो इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। लेकिन अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें, x इज अप्रोचिंग टू π/2, सीकेंट को ऊपर लिख लूं मैं cos x और टेंजेंट x को नीचे ले आए cot x। सो एज x अप्रोचेस टू π/2, cos x किसको अप्रोच कर रहा है, cos x इज अप्रोचिंग टू जीरो एंड cot x आल्सो अप्रोचेस टू जीरो। तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ये सभी फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे हर बार अब ये करके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहां देखा, एक स्टेप परफॉर्म किया, उसके बाद कहा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो अब मैं सीधा ही जैसे मुझे ये वाली फॉर्म दिखी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो मैं इसको भी क्या कह दूंगा, दिस इज आल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि मुझे पता है ये भी 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन्फिनिटी को अगर मैं इसको ऐसे देख लूं, 1/0 इज इन्फिनिटी और नीचे डिनोमिनेटर में 1/0 ये इन्फिनिटी, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अगेन इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फिर से हम फैक्टर करेंगे, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करेंगे और आगे आपको फिर आप डिसीजन ले पाओगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो सेकंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होगी अपने पास, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सिमिलरली थर्ड इज 0 इंटू इन्फिनिटी। तो ये 0 है और ये जो 1/0 है इसको हम इन्फिनिटी लिख लेते हैं। तो 0/इन्फिनिटी, जैसे यहां पर भी आप, ये cos x है, तो इसको मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख लूं, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 cos x इंटू टेंजेंट x, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, cos x इंटू टेंजेंट x। सो टेंजेंट x इज हियर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड cos x इज अप्रोचिंग टू 0। सो 0 इंटू इन्फिनिटी अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और मुझे पता है कि ये हमारी 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी 0/0 में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसी को कह देते हैं कि भी अगर फंक्शन आपका इस फॉर्म में है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में है, देन इट इज अगेन एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और फिर से वही कॉमन फैक्टर कैंसल आउट और आगे सोल्व करेंगे। यहां पर फिर से आपको डिसीजन लेना है, अगर एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0 इंटू अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू तो 0 होगी एग्जैक्टली। अगर कोई भी नंबर है 0, एग्जैक्टली 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, चाहे वो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है या अप्रोचिंग टू सम रियल नंबर है, सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज 0। तो आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अभी हमने देखा था लिमिट x अप्रोचेस टू 1,
बॉक्स ऑफ x माइनस वन इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसको देख लेता हूँ, एग्जाम्पल लिया था, एंड x इज अप्रोचिंग टू वन पॉजिटिव साइड से। तो ये तो क्या है, ये है जीरो, एग्जैक्टली जीरो, और ये इन्फिनिटी को हमारा अप्रोच कर रहा है, 1/0 इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो इसको आप ऐसे कह लो कि 0 नॉन जीरो है, एग्जैक्ट 0 बाय नॉन जीरो है, या फिर कहो कि जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एग्जैक्ट जीरो के साथ। सो अगर यहां पर ये एग्जैक्टली जीरो है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसका आंसर तो क्या है, जीरो है, हमने अभी देखा था, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली जीरो एंड इट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो एग्जैक्ट जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वेदर इट इज अप्रोचिंग टू रियल नंबर और सम नॉन रियल लाइक इन्फिनिटी, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी को हमारा अप्रोच कर रहा है, देन इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो दो केस बन गए यहां पर भी, अप्रोचिंग टू जीरो और एग्जैक्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो के केस में आंसर जीरो है, तो एग्जैक्ट जीरो के केस में या तो जीरो आ जाया करेगा या फिर अनडिफाइंड होगा, दो ही केस बनेंगे जब भी एग्जैक्टली जीरो आएगा। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं बॉक्स के टाइप के, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, अदरवाइज कभी ऐसा केस। तो यहां पर भी आप ध्यान रखें, जीरो इंटू इन्फिनिटी इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसका मतलब तो जीरो ही है। तो ये थी हमारी थर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जीरो इंटू इन्फिनिटी। कहने में तो भाई जीरो ही आएगा, अप्रोचिंग जीरो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है सेंटेंस, कि अगर मैं इसको कहूं अप्रोचिंग टू जीरो, ये फॉर्म कौन सी है भाई, हम इस फॉर्म कैसे कह सकते हैं ना, अप्रोचिंग टू जीरो डिवाइड बाय अप्रोचिंग टू जीरो, लेकिन इतना बड़ा सेंटेंस अब कौन कहे, तो इसलिए अगला वो अप्रोचिंग टू तो काट दिया लोगों ने धीरे धीरे, क्या बचा सिर्फ जीरो बाय जीरो फॉर्म। लेकिन हमें पता है इट इज अप्रोचिंग टू जीरो बाय अप्रोचिंग टू जीरो। फोर्थ इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, ये भी फाइनली हमारी इसी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल दिखाने के लिए, x इज अप्रोचिंग टू पाई बाय टू टेंजेंट x माइनस सीकेंट x, ये फंक्शन है। तो जैसे ही x पाई बाय टू को अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हमारी हमेशा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम ले लिया मैंने साइन कोस में चेंज करके, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है और साइन एक्स इसको अप्रोच करेगा वन को, वन माइनस वन अगेन अप्रोच करेगा जीरो को, सो इट गेट कन्वर्टेड टू जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म भी अगर है फंक्शन की, तो दैट इज अगेन एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फिर से आपको वहां कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ फैक्टर कैंसल आउट करने पड़ेंगे, तब आप डिसीजन ले पाओगे। सो ये हो गया। यहां पर एक चीज नोट कर लें आप, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो यहां पर तो आप डिटरमाइंड हो कि भाई ये तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज वेरी लार्ज नंबर। तो यहां पर कोई इनडिटर्मिनेट वाली चीज नहीं है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जैसे यहां प्लस कर दूं मैं, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, ये किसको अप्रोच कर रहा है, टू को, ये किसको कर रहा है, जीरो को, तो ये अब किसको अप्रोच करेगा, ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना। तो यहां पर हम लिमिटिंग वैल्यू का कंसेप्ट ही भूल जाते हैं कि भाई लिमिट एग्जिस्टेंस की बात नहीं करते हम। तो जैसे ये फंक्शन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, चाहे आप जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या राइट साइड से अप्रोच करो, दोनों केसेस में किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहां पर लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात नहीं करता कोई भी कि बताओ लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो यहां पर हम सिर्फ फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं कि भी फंक्शन का बिहेवियर दोनों तरफ से वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सिर्फ इतना चेक करते हैं। तो लॉग इसकी जब दोनों तरफ से इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो हम कहते हैं कि अगर एक तरफ से इन्फिनिटी दूसरे माइनस इन्फिनिटी, तो बुक में लिखा हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर दोनों तरफ से भी इन्फिनिटी जाएगा, हम स्टिल वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑल्दो इट इज कंट्रोवर्शियल। कुछ बुक्स इसको अदरवाइज दिखा देती हैं हायर मैथमेटिक्स में जाकर, कोई एमएससी पीएचडी में जाकर, तो हम इस कंट्रोवर्सी में कभी नहीं फंसेंगे। आईआईटी या फिर बोर्ड में कभी आपसे इसके ऊपर कमेंट करने को नहीं कहा जाएगा कि व्हेन द फंक्शन इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी फ्रॉम बोथ साइड और इट इज अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी फ्रॉम बोथ साइड, nobody will talk about the existence of limit in this case।
तो ये क्लियर है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, बट इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज नॉट इनडिटरमिनेट, इट इज इंफिनिटी। वो तो इंफिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है। सो ये 4 इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो हम पढ़ चुके हैं मतलब इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम डायरेक्टली जो सीधे इन्हीं पर बेस्ड होंगे। इन 4 के अलावा 3 फॉर्म और हैं जो आ जाती है फंक्शन। देखो यहां पर है फंक्शन बाय फंक्शन, फंक्शन बाय फंक्शन, एफ एक्स बाय जी एक्स, ये भी एफ एक्स बाय जी एक्स, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स है, और ये एफ एक्स माइनस जी एक्स है। और एफ और जी में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एक ही बात है, एफ इंटू जी या एफ डिवाइड बाय जी। दूसरा केस क्या बन सकता है, फंक्शन पावर फंक्शन, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फंक्शन हमारा इस फॉर्म में हो, फंक्शन पावर फंक्शन। अब तक आप पढ़ रहे थे एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ी है, वहां पर बेस कांस्टेंट था। अब मैं बात कर रहा हूं बेस इज आल्सो वेरिएबल, बोथ एफ एंड जी आर वेरिएबल एंड दे आर फंक्शन, दे आर डिपेंडेंट ऑन सेम वेरिएबल, एक्स के फंक्शन है दोनों। तो एफ एक्स पावर जी एक्स, ये भी एक केस है हमारा, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से एक नया फंक्शन बनाने का। हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू की भी बात कर सकते हैं। तो यहां से भी हमारे पास 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती हैं। तो पहले मैं उनको मेंशन कर देता हूं, फिर उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 1 पावर इंफिनिटी आ जाती है, फिर 0 पावर 0 आ जाती है। अब ये दोनों अप्रोचिंग टू 0 है, बोथ ऑफ देम आर अप्रोचिंग टू 0। और 7th हमारे पास आ जाती है इंफिनिटी पावर 0। तो ये 3 और इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो फाइनली अगेन 0 बाय 0 में ही कन्वर्ट होंगी। ये सारी की सारी 6 की 6 फॉर्म 0 बाय 0 में ही कन्वर्ट हो जाएंगी। ये कैसे होंगी, ये कन्वर्ट होंगी आफ्टर टेकिंग द लॉगरिथम ऑफ द गिवन फंक्शन, तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए साथ की साथ एक जगह रख लेते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या है, ये होगा हमारा कि एफ एक्स पावर जी एक्स है, इस टाइप का फंक्शन है। एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 एंड जी एक्स इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एज एक्स इज अप्रोचिंग टू ए। तो हम इसको कहेंगे 1 पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म, ये हम पढ़ेंगे आज ही। ये क्या है हमारी 0 बाय 0 फॉर्म, इसमें क्या होगा, बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, जी एक्स इज अप्रोचिंग टू 0। और जो एफ एक्स है वो 0 को हमेशा प्लस साइड से ही अप्रोच करेगा, नेगेटिव साइड से नहीं कर सकता, बेस नेगेटिव नहीं होगा। अगर बेस नेगेटिव हुआ तो सिंपली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर ये है हमारी इंफिनिटी पावर 0, इसमें क्या होगा, बेस इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एंड एक्सपोनेंट इज अप्रोचिंग टू 0। तो ये भी हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये 3 मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे अब इनको, फंक्शन पावर फंक्शन है ये। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो बेस कांस्टेंट हो जाता है हमारा। तो इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। उसके लिए तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्लियर है। तो अगर कभी कोई बात करेंगे, वी हैव 7 डिफरेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, और 7 में से 6 की 6 सभी 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। बस हमने एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पर बात करनी है। जैसे यहां पर आ गए थे कि ऊपर वाली लेयर पे बात कर रहे हैं हम। हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है भाई, कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने क्लच प्रेस किया, उसके बाद अंदर कुछ कुछ चीजें आपस में उन्होंने काम किया, क्लच प्रेस करने से पेट्रोल आया, कहीं से गाड़ी आगे बढ़ी, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, उस पूरे मैकेनिज्म पर एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लगा दिया कि भाई यूजर को तो सिर्फ ये देखना है कि भाई क्लच प्रेस करे, प्रेस द क्लच देन यू कैन चेंज द गियर, है ना। अगर हमने एक्सेलरेटर को प्रेस किया है तो गाड़ी क्यों आगे जा रही है या क्यों नहीं जा रही है, अगर वो गियर में नहीं है, तो वो जो अंदर वाला मैकेनिज्म है वो छोड़ दिया, है ना। माइन्यूट डिटेल पे ना जाके हम सिर्फ हायर लेवल पे, हमें बस ये पता है कि भाई क्लच दबाएंगे तो गियर चेंज हो जाएगा। एक आदमी ऐसा भी होगा जिसे यही नहीं पता कि भाई क्लच दबाने के बाद गियर चेंज होता है, तो उसके लिए कुछ और ज्यादा हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे जाना पड़ेगा हमें। तो हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये जो 6 इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये फाइनली 0 बाय 0 में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। बस एक और हायर लेवल ऑफ जाकर बात कर रहे हैं कि भाई वापिस इसको कन्वर्जन, एक तो है कि मैं कन्वर्ट कर करके इस फॉर्म में लेके आऊं तब कहूं ओह इट इज 0 बाय 0 फॉर्म, नाउ वी हैव टू कैंसिल सम फैक्टर। या फिर यहीं से शक्ल देखते क्या दूं, अच्छा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है भाई, तो अब मैं डिसीजन नहीं ले सकता, फैक्टर कैंसिल करो। अब उनकी बात करते हैं।
हमने 4 रूल पढ़े थे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में। हमने 4 थ्योरम कह लो या 4 रूल कह लो, 4 थ्योरम पढ़ी थी। उसमें हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट में अपना रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 फंक्शन पावर फंक्शन के लिए ही है। सो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में आप रूल नंबर 5 ऐड कर ले भाई। रूल नंबर 5 क्या होगा? लेट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स इज एल। तो ये हम लेके चल ही रहे थे वहां पर, जी एक्स इट इज एम, ये दो है, यही लेके चल रहे थे ना उन 4 रूल्स में। एफ एक्स जी एक्स इनकी लिमिटिंग वैल्यू एल है। नाउ इफ एल इज ग्रेटर देन 0, अगर एल पॉजिटिव होता है, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स पावर जी एक्स। तो अगर बेस हमारा एक पॉजिटिव नंबर को अप्रोच कर रहा है, इफ बेस इज अप्रोचिंग टू ए पॉजिटिव नंबर, देन दिस लिमिटिंग वैल्यू विल बी सिंपली एल पावर एम। तो एफ की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, जी की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब यही है कि भाई एल और एम फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट तो हो गए, एल एंड एम आर फाइनाइट नंबर। अब एल पर हमने क्लोज लगा दिया, एल पर एक चेक लगा दिया कि एल या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर एल हुआ पॉजिटिव, अगर एल हमारा पॉजिटिव है, तब हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी ये क्या आएगी? सीधी एल पावर एम आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये कोई फंक्शन है ना। सिंपल सा एग्जांपल ले लिया हमने। अब जैसे ही x हमारा 1 को अप्रोच करेगा, ये किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, और ये किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लिमिट का? सीधा ही 2 पावर 3 दैट इज 8। लिमिटिंग वैल्यू इज 8। तो फंक्शन पावर फंक्शन में जो हमने पहली टाइप पढ़ ली 5th रूल के अंडर, दैट इज इफ डिनोमिनेटर बेस इज अप्रोचिंग टू सम पॉजिटिव क्वांटिटी, देन आंसर इज सिंपली एल पावर एम। ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर बेस नेगेटिव है, इफ बेस इज लेस देन 0, अगर बेस हमारा लेस देन 0 हुआ तब क्या होगा? तब आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऊपर वाला कुछ भी होता रहे। इफ बेस इज अप्रोचिंग टू माइनस, इफ बेस इज अप्रोचिंग टू सम नेगेटिव नंबर, तो हमें ऊपर देखना ही नहीं एक्सपोनेंट को क्या है, देन सिंपली यू कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और वो पॉइंट तो फंक्शन की डोमेन में होगा ही नहीं। इफ एक्स इज अप्रोचिंग टू ए और फंक्शन हमारा, ये वाला फंक्शन हमारा नेगेटिव नंबर्स को अप्रोच कर रहा है, तो वो पूरे का पूरा नेबरहुड ही फंक्शन की डोमेन में नहीं होगा। जैसे इसके अलावा साथ में ये एग्जांपल देना पसंद करूंगा कि ये फंक्शन है हमारा x इज अप्रोचिंग टू 1 अपॉन बॉक्स ऑफ x। तो इसको देखें भाई थोड़ा सा। अगर मैं x को 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं, इफ वी अप्रोच 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और 0 और 1 का बॉक्स क्या होता है? 0। तो इसका मतलब इसका 1 का लेफ्ट नेबरहुड तो है ही नहीं। 0 से 1 के बीच में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। और अगर फंक्शन 0 से 1 के बीच में डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन के एट x इक्वल टू 1 मैं लेफ्ट नेबरहुड के बारे में बात ही नहीं कर सकता। 1 का लेफ्ट नेबरहुड है ही नहीं। अगर लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन है ही नहीं, तो मैं लिमिटिंग वैल्यू कहां से निकालूंगा? तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही नहीं पाते। तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट राइट हैंड लिमिट। इसकी बात हो रही है भाई, सिर्फ राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, और ये वैल्यू हमारी आ जाती है 1। तो इसको कहते हैं सिंगल साइडेड लिमिट। ये हमारी सिंगल साइडेड लिमिट होती है। खैर ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लो थोड़ा सा। कभी भी आईआईटी में भी नहीं पूछेंगे, बोर्ड में तो है ही नहीं। खैर आईआईटी में भी नहीं पूछेंगे व्हाट इज सिंगल साइडेड लिमिट, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो इसका मतलब ऐसा ही है कि एज एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, ये मतलब क्या है? एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 पॉजिटिव। और ऐसा क्यों है? बिकॉज 1 के लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड। अगर नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर डिफाइन है, तभी तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। अगर नेबरहुड में ही फंक्शन का बिहेवियर डिफाइन नहीं है, तो लिमिटिंग वैल्यू कहां से निकालोगे? नेबरहुड में नहीं पता जब आपको। तो सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही है। अगर एल हमारा नेगेटिव है, तो हम बात ही नहीं करेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कह दो। ऐसा केस कभी आएगा नहीं, बट सिंपली यू कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है?
तो अब इसी फॉर्म में एक फॉर्म तो हमने पढ़ ली, ये तो बेसिक हो गया, एल पॉजिटिव है, जी एक्स फाइनाइट है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा एल पावर एम। अब यहीं से देखो, इफ एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, एफ एक्स अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये लिमिट तो फाइनाइट है, लेकिन ये वाली जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी होता रहे। तो यहां पर ये जो जी एक्स है ये इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है, माइनस इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है। सो इफ एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 एंड जी एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हमारी 1 पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी। तो पहला केस क्या था, ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट थी। दूसरा केस क्या देख रहे हैं भाई कि ये वाली वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो गई और ये फाइनाइट है, और फाइनाइट में भी ये किसको अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है ना। 1 को दो तरीके से अप्रोच कर सकती है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। अभी हम बात करेंगे भाई 2 क्यों नहीं कहा हमने, 3 क्यों नहीं कहा, 1 ही क्यों कहा, 1.5 क्यों नहीं कहा, तो वो उसकी डेरिवेशन में देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो इसके साथ ही आगे ये भी है कि अगर डिनोमिनेटर बेस हमारा 0 को अप्रोच करे और ये भी 0 को अप्रोच करे, तो इन सब के बारे में बात करते हैं। इससे पहले एक और रूल पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 6, कंपोजिट फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ जी एक्स। कंपोजिट फंक्शन आ गया ना, एफ ऑफ जी एक्स, इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी एक्स if f is continuous at limit x approaches to a gx। तो टेक्निकल सा देखने में लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि एक कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ gx, इसकी लिमिटिंग वैल्यू अब कैसे निकालनी है। दो केस बनेंगे, ये जो बाहर वाला फंक्शन है f, या तो इस वैल्यू पर, ये कोई वैल्यू है ना, x इज अप्रोचिंग टू ए जी एक्स, ये एग्जिस्ट करती है भाई, ये मान के चल रहे हैं कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इफ द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, ये कोई पॉइंट आ जाएगा ना, हमने m लिखा था कि अगर वो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली कि आप अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो और फिर वो जो वैल्यू आई उस पर बाहर वाले की वैल्यू ही निकाल लो, सिंपली वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा देख लो। ये अब आ गया ना, एक कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन है यहाँ पर। एफ एक्स को मैं क्या ले लेता हूँ, ई पावर एक्स, और जी एक्स को हम ले लेते हैं साइन एक्स बाय एक्स। ये तो एज एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 मुझे इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो अब ये वही एफ एक्स पावर जी एक्स वाला फंक्शन हो गया हमारे पास। ये कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल है, एफ एक्स पावर जी एक्स नहीं है भाई, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो अब मुझे पता है, वी नो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स हमारा क्या होता है, 1 होता है। और जो हमारा ई पावर एक्स फंक्शन है ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है, अपनी पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है, और डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स है। तो हम इस लिमिटिंग वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज ई पावर एक्सपोनेंशियल। यहां पर अब कहां चला जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा भाई, यहां पर हमें क्या आ गया था, x की जगह क्या आ गया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी एक्स। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जी एक्स, इसके बराबर होगा ये। तो ये क्या आ जाएगा, e पावर 1, दैट इज e हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास अगला कंसेप्ट कंपोजिट फंक्शंस का, जिसकी हेल्प से हम इन्हें डिराइव करेंगे। बाकी सभी इन लिमिट्स को, फंक्शन बाय फंक्शन पावर को, इन तीनों इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हम इस रूल की हेल्प से एक्सप्लेन कर पाएंगे। रूल क्या है, इफ f इज कंटिन्यूअस देन दिस लिमिटिंग वैल्यू इज सेम एज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी एक्स व्हेन x इज अप्रोचिंग टू a। लेकिन अगर f कंटिन्यूअस नहीं है, इफ f इज नॉट कंटिन्यूअस, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। नॉट कंटिन्यूअस में तो बॉक्स ही है ना हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 बॉक्स ऑफ साइन एक्स बाय एक्स। सेम एग्जांपल, बाहर वाला फंक्शन चेंज कर दिया, एफ एक्स क्या है यहाँ पर, बॉक्स एक्स है, और जी एक्स तो वही है साइन एक्स बाय एक्स। तो ये लिमिटिंग वैल्यू हमें पता है, लिमिट अभी लिखी थी भाई मैंने, फिर से लिख देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 जी एक्स इज 1। तो इस लिमिटिंग वैल्यू पर बॉक्स एक्स हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता,
बॉक्स x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सो अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x, ये इसके बराबर नहीं है। ये वैल्यू हमने कल देखी थी, लास्ट सेशन में हमने देखी थी कि ये वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। अब तो हमें कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से ही ये लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से कैसे, हम देखेंगे ये किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे वो इनपुट अगर मैं बॉक्स को दूंगा तो ये किस नंबर को अप्रोच करेगा। तो इस तरीके से हमें देखते जाना है। तो अब ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट, दिस लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस लिमिटिंग वैल्यू। तो आप सिंपली ऐसा नहीं कर सकते कि अंदर वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो और उस पर बाहर वाले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। उस वैल्यू के लिए अंदर वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 1, और 1 पर मैं बाहर वाले फंक्शन की वैल्यू निकाल लूं, दैट इज f1। f1 इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर f1 नहीं है। क्लियर है? दोनों केसेस में डिफरेंस क्लियर है। अगर f कंटिन्यूअस है then answer is f of limiting value of gx। if f is not continuous तो हम ऐसा नहीं कह सकते, तब हमें अपना रेगुलर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही निकालनी पड़ेगी। तो अब देखें इन फंक्शंस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म को। तो 1 बाय 1 करते हैं भाई। सबसे पहले 1 पावर इंफिनिटी ही देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी। 1 पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू a fx पावर gx, ये है हमारे पास, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, या हम ऐसा सिंपली हम ये लिख ले कि fx इज अप्रोचिंग टू 1 एंड gx इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो अब हम इसको फर्दर आगे प्रूव करेंगे कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। बिकॉज fx इज अप्रोचिंग टू 1 एंड gx इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो भी वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव ही होगी। ये जो भी वैल्यू आएगी हमारी, ये हमारी पॉजिटिव ही होगी। तो पॉजिटिव हमने ये रिजल्ट पढ़ा था, इफ n इज पॉजिटिव देन इट कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको a पावर log of n base a लिख सकते हैं। if n is a positive number then we can write it in exponential form, a पावर log of n base a, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये जो हमारा fx पावर gx है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, e पावर, ये पूरे का पूरा नंबर भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx थोड़ा सा पावर gx, और ये किस में जाएगा, ये log की आर्ग्यूमेंट में जाएगा भाई। दिस इज इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ a विद बेस e। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। इसको मैंने कैसे लिखा है, e पावर log ऑफ, ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू हमारी log की आर्ग्यूमेंट में आ गई, और e पावर समथिंग ऐसे लिख लिया हमने इसको। तो अब देखें लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपको पता है। लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा क्या होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और लॉगरिथमिक फंक्शन 0 से इंफिनिटी में डिफाइन है और कंटिन्यूअस होता है। अब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है हमारी, ये वाली लिमिटिंग वैल्यू इस पर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, e पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a, log को हम अंदर ले जाते हैं और ये बन जाएगा fx पावर gx। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब तक हम यहां से, आप इसके बाद उल्टा देखना शुरू करो। अगर आपके पास ये ऊपर वाली लिमिटिंग वैल्यू होती है log ऑफ fx पावर gx, तो हम क्या कहते हैं कि अगर इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो वैल्यू कोई भी है, से वो वैल्यू हमारे पास k आ गई और k पर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें पता है बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस, log तो हर जगह 0 से, अगर log को हम इनपुट दें 0 से इंफिनिटी तो वो कंटिन्यूअस होगा ना। तो यहां से जो भी लिमिटिंग वैल्यू आएगी उस पर log हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। log अगर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, मैं इसको इसके बाद ये स्टेप लिख सकता हूं कि log को बाहर ले लो और लिमिट को अंदर लेके चलो, कि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, उस वैल्यू पर हम फंक्शन log की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो मैंने उल्टा लिखा है इस बार, जो यहां पर हम देख रहे थे उसका उल्टा स्टेप हुआ है।
कि हमें इसकी ये लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की एफ एक्स पावर जी एक्स की व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू ए सच दैट एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, जी एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एज एक्स इज अप्रोचिंग टू ए। तो हमने कहा कि भाई ये पॉजिटिव तो रहेगी क्वांटिटी, चाहे कुछ भी हो, लिमिट एग्जिस्ट करे या ना करे, ये पॉजिटिव तो है हमारी। अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं। फिर उसके बाद मैंने ये वाला रिजल्ट यूज कर लिया कि लिमिट को बाहर निकाल दिया और लॉग को अंदर लेके चले गए। लॉग बेस ई को मैंने ln लिख दिया यहां पर। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, ये जी एक्स यहां पर आ जाएगा और ये ln एफ एक्स, ये बन गया। तो देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, जी एक्स इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एंड एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 1। जैसे ही एफ एक्स 1 को अप्रोच करेगा, log 1 किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये नंबर हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, इट इज अप्रोचिंग टू 0। ये 0 का अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है। तो ये क्या बन गई, 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई ना। तो अब इस पर आइए फिर से वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला रूल भी आप कह सकते हो कि ये जो लिमिट हमारी लगी हुई है ई पावर लिमिट दिस, तो अगर ये अंदर वाली लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी ये पूरी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। तो इस लिमिट पर डिपेंड करेगा कि हमारी ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो पहले तो हम यहां से ये कह देते हैं बिकॉज इट इज इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म, तो ये हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। यहां पर आकर हमें पता चला कि दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट होगी, इंफिनिटी इंटू 0 में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम बार बार ये वाली फॉर्म यूज इतने स्टेप परफॉर्म नहीं करेंगे, हम सीधा ये कहेंगे इफ एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 एंड जी एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो फाइनली आफ्टर सम स्टेप इट विल कन्वर्ट टू 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, और वो फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये हमारी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो 1 पावर इन्फिनिटी इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको अब सॉल्व कैसे करें फर्दर, देखें यहीं से हम कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कैसे करें। हमने रिजल्ट पढ़ा था लास्ट सेशन में, लॉगरिथमिक लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है, 1 होता है। फिर हमने इसको जनरलाइज कर दिया था कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये क्या होता है, ये भी 1 होता है इफ एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 एज एक्स इज अप्रोचिंग टू ए। तो यहां पर हमारा ये जो एफ एक्स है, यहां पर देखें भाई, अगर एफ एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ log 1 ही बचेगा ना, log 1 0 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, एफ एक्स हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है। तो आप इसमें क्या करें, थोड़ा सा चेंज, इसको आप ऐसे लिखो ई पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू ए log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ऐसे लिख लो। तो मैंने क्या किया, यहां पर +1 किया और -1 किया, 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट। मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो अब ये देखो, बिकॉज एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, एफ एक्स माइनस 1 इट इज अप्रोचिंग टू 0, ये हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये वाला फंक्शन, अगर इसको मैं एच एक्स कह देता हूं, 1 प्लस एच एक्स, और इसको मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूं इससे, तो ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए ln 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया, अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एफ एक्स माइनस 1 और ये जी एक्स तो साथ में चल ही रहा था। तो ये क्या बन गया, log 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 को एच एक्स कह देते हैं। एच एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 एज एक्स इज अप्रोचिंग टू ए, क्योंकि ये 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस 1 0, तो एच एक्स इज अप्रोचिंग टू 0। 1 प्लस एच एक्स अपॉन एच एक्स, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई। अब इसके बाद अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारी ओरिजिनल लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ये वाली। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारी ये वाली भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है, वो आगे फर्दर फैक्टराइज होके कैंसिल होके डिसाइड होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो जब भी एफ एक्स 1 पावर इंफिनिटी की फॉर्म आए,
एफ एक्स पावर जी एक्स, हमें क्या लिखना है, हमारा अगला स्टेप यही होगा सीधा ही, ई पावर, ई की पावर में लेके जाना है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स जो हमारा बेस था एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी डेरिवेशन समझ में आ गई उसकी पूरी लिमिट समझ में आ गई, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड वाले रूल थे वो हमने अप्लाई किए। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसका, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स, जैसे ये है। सो एज x इज अप्रोचिंग टू 0, एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एफ एक्स इज 1 प्लस एक्स। सो जैसे ही x 0 को अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 1। जी एक्स क्या है भाई, जी एक्स इज 1 बाय एक्स एंड जी एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, अगर माइनस साइड से करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हमारी 1 पावर इन्फिनिटी बन गई। दिस इज 1 पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको हम सीधा ही अगला स्टेप क्या लिखेंगे, ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। ये नहीं दिखाने, अब बीच वाले स्टेप नहीं दिखाने बार बार। और ये आपका सीबीएसई का रिजल्ट है भाई, बोर्ड का रिजल्ट है, आपको बोर्ड में यूज करना है एज इट इज। ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, एफ एक्स माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू जी एक्स क्या है 1 बाई एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या बना, ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1, तो ये आ गया ई। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ई है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स, एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ई है। हम इसको कैसे देख रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं इसको, दिस इज एफ एक्स, दिस इज जी एक्स, एफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 1, जी एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, देन इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। हमने आगे सॉल्व किया, यहां के बाद तो सीधा ही हम कहां शिफ्ट हो गए, यहां पर, ये बीच वाले सारे स्टेप खा लिए हमने, हम सीधा यहां पर शिफ्ट हो गए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स वाली फॉर्म पे। कि ये बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे भाई हम बीच वाले सारे स्टेप, ये वाली फॉर्म हम बार बार नहीं दिखाएंगे कि भी एल एन 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 ऐसा बना दिया था हमने, वो 1 हो गया था, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, तो हम सीधा यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल इसी का थोड़ा सा चेंज करके, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू से इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर एक्स, ये भी क्या है, सो एक्स इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स। जैसे एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो एफ एक्स इसको अप्रोच कर रहा है 1 को। अगेन ये क्या फॉर्म बन गई, ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, एफ एक्स माइनस 1 इज 1 बाय एक्स इंटू जी एक्स, सॉरी इन्फिनिटी है, तो ये बना ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1, तो आंसर इज अगेन ई। तो ये भी हमारा ई आ गया। ये 2 रूल हैं जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में है, और ये हमारा जनरल है, हमें इसको लेके चलना है, इससे समझना है। सीबीएसई में इसे ऐसे मत समझाना भाई, सीबीएसई में डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट हम यूज कर लेंगे। तो अब इस फॉर्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, उन क्वेश्चन की हेल्प से ये फॉर्म और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। लेट लुक एट सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 1 पावर इन्फिनिटी। तो 12th में आपका पहला लिमिट का टॉपिक है 1 पावर इन्फिनिटी। देखिए, एज एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, 1 प्लस 2x विल अप्रोच टू 1, ये 0 को अप्रोच करेगा टोटल 1 को, और 5 बाई एक्स इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, दोनों चलेंगे, कि या तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को। तो 1 प्लस 2x डाल देते हैं हम इसमें। अब क्या आंसर बनेगा, ई पावर जो हमारी फॉर्म है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स माइनस 1। तो पहले एफ एक्स देखना, एफ एक्स क्या है, ये है, एफ एक्स माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 2x, एफ एक्स माइनस 1 इज 2x इंटू जी एक्स क्या है 5 बाई एक्स है, तो x से x कैंसिल, ये क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 10, तो आंसर इज e पावर 10। तो कई बार हम इस क्वेश्चन में e भूल जाते हैं, अभी आंसर सिर्फ 10 रख देते हैं, तो ये ध्यान रहे सब कुछ e की पावर में चल रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चल रहा है सब कुछ। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है e पावर 10। सेकंड देखें, एज x इज अप्रोचिंग टू 0 cos स्क्वायर x विल अप्रोच टू 1, ये हमारा 1 को अप्रोच करेगा और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अगेन इसको भी हम इसी फॉर्म में ले लेते हैं,
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 कॉस स्क्वेयर एक्स एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स क्या है 1 बाई एक्स स्क्वेयर और ये सब ई की पावर में है। तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स इज 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स ही साइन स्क्वेयर एक्स, तो ये बना माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो ये तो हम देख ही चुके हैं, साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर साइन एक्स बाय एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से ई पावर माइनस 1 दैट इज 1 बाई ई इज द लिमिटिंग वैल्यू। तो क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, अगर आप बेसिक समझ के चलेंगे तब तो कोई मुश्किल नहीं आएगी बिल्कुल भी, लेकिन अगर सिर्फ फॉर्मूला क्रैम करके क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। थर्ड देखते हैं, 1 प्लस साइन एक्स एज एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स विल अप्रोच टू 1 और कोसिकेंट 0 किसको अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। तो फिर से वही लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स एफ एक्स माइनस 1 इज साइन एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स जी एक्स और ये सब ई की पावर में। तो ये क्या बना ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 दैट इज ई पावर 1 हमारा आंसर आ गया। थर्ड का आंसर है ई। फोर्थ देखें, रूट एक्स है, अगेन व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 ये किसको अप्रोच करेगा 0 को, 1 प्लस 0 इज 0। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ई पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 टेंजेंट स्क्वेयर रूट एक्स अपॉन 2x, ऐसा आया। अब इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 टेंजेंट रूट एक्स का मतलब है रूट एक्स इन स्क्वेयर था तो दोनों को अलग अलग कर देता हूं मैं। इसके नीचे भी एक 2 रूट एक्स आ गया और इसके नीचे रूट एक्स ऐसे। तो ये जो x था इसको मैंने रूट एक्स लिखा, तो टेंजेंट रूट एक्स अपॉन रूट एक्स ये क्या बनेगा अब हमारा वन साइडेड लिमिट है। यहां पर आप ये भी देखेंगे x जो है वो 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच नहीं कर सकता, सो दिस इज ए वन साइडेड लिमिट। यहां पर वन साइडेड लिमिट की बात हो रही है, तो x अप्रोचिंग टू 0 का मतलब है x इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ये किसको अप्रोच करेगा, ये भी 1 को अप्रोच करेगा, ये भी 1 को। तो आंसर क्या आ जाएगा e पावर 1/2 दैट इज रूट ऑफ e, आंसर आ गया। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आया रूट ऑफ e। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ में अपने पास है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एज एक्स विल अप्रोच टू 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, 1 पावर इन्फिनिटी आ गया फिर से। तो ये क्या बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स क्या है कॉसिकेंट एक्स। अभी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके क्या आएगा ऊपर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, एलसीएम लेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स, ऐसा आ गया। तो ऊपर से हम साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, अगर हम ऊपर से साइन एक्स कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और साइन एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स 1 हो जाएगा। ये ई की पावर में है भाई, ई की पावर में है सब कुछ। तो यहां से साइन बाय कॉस लिखा इसको और ये नीचे एक और कॉस एक्स भी आ जाएगा 1 बाय कॉस एक्स। तो ये जो एलसीएम लिया था टेंजेंट एक्स को मैंने लिखा साइन बाय कॉस, साइन बाहर निकाल लिया, साइन बाहर निकाला तो यहां पर क्या आ गया 1 बाय कॉस, तो कॉस यहां पर चला गया 1 बाय कॉस एक्स आ गया। एज एक्स इज अप्रोचिंग टू 0, तो देखें क्या क्या ये 0 ये 1 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 1 को, तो ऊपर क्या जाएगा 1 माइनस 1 इज 0 और डिनोमिनेटर क्या बनना हमारा डिनोमिनेटर इज नॉन 0, तो e पावर 0 दैट इज 1। इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऊपर वाले की लिमिटिंग वैल्यू हमारी 0 आ रही है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। जब x 0 को अप्रोच करेगा कॉस एक्स अप्रोच करेगा 1 को, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो 0 अपॉन नॉन 0 ये क्या है 1 और ये क्या है 1, आंसर इज 1। तो फिफ्थ का आंसर अपना आ गया e पावर 0 दैट इज 1। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ हमारे पास है
लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 2 माइनस एक्स, तो व्हेन x विल अप्रोच टू 1 2 माइनस एक्स विल अप्रोच टू 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो बेस हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है, और जब x 1 को अप्रोच करेगा टेंजेंट पाई बाय 2, टेंजेंट पाई बाय 2 किसको अप्रोच करता है? इन्फिनिटी को। तो ये हमारा बन जाएगा e पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, fx माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा इंटू टेंजेंट पाई x बाय 2, ऐसा आ गया। अब यहां पर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। लेट 1 माइनस एक्स को हम y रख लेते हैं, तो एज x इज अप्रोचिंग टू 1 y विल अप्रोच टू 0। जब x हमारा 1 को अप्रोच करेगा तो y किसे अप्रोच करेगा? 0 को। ये क्या बन जाएगा? e पावर लिमिट y इज अप्रोचिंग टू 0, 1 माइनस एक्स इज y, और टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 y, ऐसा बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आगे। टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है भाई? माइनस कॉट थीटा। तो ये बनेगा e पावर लिमिट y इज अप्रोचिंग टू 0 माइनस y कॉट पाई बाय 2 इंटू वाई। अब कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? e पावर माइनस ऑफ लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 y अपॉन टेंजेंट पाई बाय 2 इंटू वाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो कॉट को लिख दिया हमने 1 बाय टेंजेंट। अब ये वही फॉर्म बन गई, y अप्रोचिंग टू 0 टेंजेंट x बाय x, टेंजेंट x बाय x क्या हो जाता है? 1। तो यहां पर पाई बाय 2 है, लेकिन तो हमें क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई और पाई बाय 2 से डिवाइड। तो ये अब ये पूरा हमारा 1 बन जाएगा, और आंसर क्या आया? e पावर माइनस 2 बाय पाई इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 में हमने थोड़ा सा एक्सटेंसिव अप्रोच लिया, 1 माइनस एक्स को हमने y पुट किया सब्स्टिट्यूशन, और फिर वहां से पूरी लिमिट हमने y में चेंज कर दी। x वाज अप्रोचिंग टू 1, नाउ y इज अप्रोचिंग टू 0। 7th देखें, क्वेश्चन नंबर 7th। एज x इज अप्रोचिंग टू 0, टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है भाई? टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1, तो 1 पावर इंफिनिटी बन रही है। फिर से 1 पावर इंफिनिटी है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं इसकी। x इज अप्रोचिंग टू 0, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट a प्लस b लगा दें इसमें, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1। तो ये तो आया fx माइनस 1 इंटू जी एक्स बन गया 1 बाय एक्स। तो e पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 2 टेंजेंट x अपॉन नीचे आएगा 1 माइनस टेंजेंट x इंटू एक्स, ऐसा आ गया। ये वाला x आ गया यहाँ पर। अब देखें भाई 2 बाय टेंजेंट x ये किसको अप्रोच करेगा? टेंजेंट x बाय x विल अप्रोच टू 1। टेंजेंट x बाय x इज 1 बिकॉज x इज अप्रोचिंग टू 0, और ये 0 को अप्रोच करेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 1 दैट इज e स्क्वेयर। आंसर आ गया। तो 7th का अपना आंसर आया e स्क्वेयर e पावर 2। 8th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहीं पे से शुरू कर लेते हैं भाई। fx 1 को अप्रोच कर रहा है, gx इन्फिनिटी को, तो x इज अप्रोचिंग टू 0, fx माइनस 1 इज x इंटू जी एक्स, ये कैंसिल हुआ। तो e पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 बाय x, ये बन गई। अब ये तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब आप ऊपर वाली लिमिट को इवेल्युएट कर रहे हैं रिजल्ट को, अगर यहां पर आपको लगता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, देन द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये थी हमारी कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स बोर्ड लेवल की बेस्ड ऑन 1 पावर इंफिनिटी। फिर हम कुछ IIT JEE लेवल की प्रॉब्लम भी करेंगे इस पे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे अपना लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इंफिनिटी, दैट इज व्हेन इनपुट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तब फंक्शन का बिहेवियर आप कैसे चेक करोगे, तो वहां से शुरू करते हैं और बाकी की अपनी 2 फॉर्म कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।